गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। अभी हमारे चैनल पे कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस पड़ रही हैं, वो भी आपको ज़रूर देखनी है क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं 6 जनवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट विस्तार किसने शुरू किया? तो प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया है आईआईटी मद्रास ने। विस्तार की बात हुई है, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एसेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। आईआईटी मद्रास ने किसके साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो आईआईटी मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। और अपने जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसी से रिलेटेड हम दो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला है, फर्स्ट आईआईटी ऑफ इंडिया। भारत की पहली आईआईटी कौन सी थी? आईआईटी खड़गपुर, जो कि 1951 में स्थापित हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और अभी ये करंट का क्वेश्चन है, दर्द रहित जो इंजेक्शन है शॉक सिरिंज, ये किसने विकसित किया? तो ये विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे ने, उन लोगों के लिए जिनको इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने सेकेंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये स्थापित हो जाएगा 2029 तक। अब हम बात करते हैं भारत के अनुसंधान केंद्र जो अंटार्कटिका में हैं। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना होती है 1983 में, और मैत्री की स्थापना होती है 1989 में, और भारती जो कि सबसे नवीनतम है, इसकी स्थापना होती है 2012 में। और अभी ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, वर्तमान में केवल मैत्री और भारतीय अनुसंधान ही काम कर रहे हैं, ये दोनों अभी काम कर रहे हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? तो अभी इसरो GSLV F-15 से अपना 100वां मिशन लॉन्च करने वाला है। इससे पहले जस्ट 99 नंबर का जो मिशन था वो इसरो ने किससे लॉन्च किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। PSLV 60 से लॉन्च किया, जिसका नाम है स्पेडेक्स। अब हम बात करते हैं उपग्रह कौन सा है। उपग्रह है NVS-02, जो कि एक नेविगेशन सैटेलाइट है। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। अब इसी के एग्जाम्पल हैं नेविगेशन सैटेलाइट कैसे होते हैं, जैसे कि GPS है USA का, ग्लोनास है रूस का, और बेडो है चाइना का। अब हम बात करते हैं NVS-02, ये है क्या? सेकेंड जनरेशन का एक नेविगेशन सैटेलाइट है, और इसका नाम क्या है? नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्सलेशन। ये आप लोग याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस की, जैसे स्पेडेक्स अभी जो 99 नंबर का था, PSLV C60 से लॉन्च किया गया। प्रोबा 3 मिशन, जो कि एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, इसे लॉन्च किया गया PSLV C59 से। और एक्सपोसैट जो मिशन है ये लॉन्च किया PSLV C58 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में लियोनल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक पुरस्कार जो है किसने प्रदान किया? तो ये प्रदान किया है अभी USA के जो वर्तमान प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। अभी जो नए प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप, अभी उन्होंने शपथ नहीं ली है। जो बाइडेन ने यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जिन्होंने अमेरिका की संस्कृति को बढ़ाया। इसमें कुल 19 व्यक्ति हैं, उसी में लियोनल मेसी भी हैं, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। ADR रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने? ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो अभी N चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के CM हैं, ये सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिनकी नेटवर्थ यानी टोटल इनकम है 931 करोड़। सबसे गरीब मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं, तो वो है ममता बनर्जी, जिनकी कुल आय है 15,38,000। ये याद रखिएगा आप लोग। अब हम बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सर्विस सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? तो ये प्रदान करेगी एयर इंडिया। बात कर लेते हैं एयर इंडिया की। तो एयर इंडिया की जो स्थापना है टाटा एयरलाइन के रूप में हुई थी, और कब हुई थी? 1932 में हुई थी। किसने की थी? JRD
टाटा ने की थी। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ करंट के पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एयरलाइंस हैं जो कि करंट में बनी हुई हैं, जैसे जीरो वेस्ट टू लैंड फील अवार्ड, ये किसे दिया गया? थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को दिया गया। उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कौन सी बनी? शंख एयरलाइन बनी। उड़ान यात्री कैफे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये लॉन्च किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और अभी 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ये न्यू दिल्ली में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में ऊर्जा साक्षर बनने हेतु जलवायु मिशन किसने शुरू किया? तो ये इंदौर शहर एमपी में पड़ता है, इसने शुरू किया। अब हम बात करते हैं इंदौर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना है। 1 जनवरी 2025 से भीख देना या फिर लेना अपराध घोषित कर दिया है इंदौर ने, और यहाँ 1 जनवरी से ये नियम लागू हो चुका है। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट भी इंदौर बना है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भी इंदौर में हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने 8वें नंबर के क्वेश्चन पे। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो भी राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है 5 जनवरी को। इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे स्पैरो डे मतलब गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। स्टडी ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्थ्रिनोलॉजी कहते हैं। एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं जनवरी मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट दिवस बन सकते हैं, जैसे 1 जनवरी को भी डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया गया। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया गया, लुइस ब्रेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे मनाया गया। अभी मैंने आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस करवा दिए इसी में, और आगे भी महत्वपूर्ण दिवस मैं लाता रहूँगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 9 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड करेगा। पहले ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, तो आप लोग गलती से भी इसको गलत करके मत आइएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आया 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा और अगर आपने ऑस्ट्रेलिया टिक कर दिया तो आप गलत हो जाओगे। ऑस्ट्रेलिया के पास बजट का अभाव था, तो इसीलिए अभी ग्लासगो स्कॉटलैंड ने इसको ले लिया है, यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी खुद ले ली है। तो अब कहाँ आयोजित होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, याद रखिएगा आप लोग। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हर घर लखपति योजना किसने शुरू की? तो ये शुरू की है एसबीआई ने, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अब हम बात करते हैं टुडेज क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और करंट का क्वेश्चन है। आई होप आप सभी लोग इसका आंसर सही दोगे। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होने वाला है? इसका शुभंकर, मैस्कॉट क्या है और ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के आंसर आप सीरीज से दीजिएगा, और जो भी बच्चे इसका सही आंसर देंगे मैं उनको अपनी इंस्टा की स्टोरी पे एज अ विनर स्टोरी में मेंशन करूंगा। अब हम चलते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने रिवीजन पार्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69वां मंडल कौन सा होगा? तो ये बनेगा जम्मू मंडल। और जिन बच्चों को भी डिटेल में क्लास देखनी है, केवल 10 मिनट की होती है, मैं यहाँ पे केवल आपको रिवीजन करा सकता हूँ, ठीक है। तो जिन बच्चों को डिटेल में क्लास देखनी है वो लोग प्रीवियस क्लास को फुल ज़रूर देखा करें। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अभी मैंने पूछा है फिलहाल, पहले खो खो विश्व कप का शुभारंभ शुभंकर क्या है, मतलब मैस्कॉट क्या है? तो तेजस और तारा इसके मैस्कॉट है। कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें मैंने लिखवा रखी हैं और आज मैंने यही वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ रखा है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था 4 जनवरी को। बात करते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन की। 5th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने 2025 के प्रवासी भारतीय पुरस्कारों हेतु कितने नामों की घोषणा की है? तो ये मिलेगा 27 लोगों को। बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का निधन हुआ है, उन्हें पद्म विभूषण किस वर्ष मिला था? तो 1999 में मिला था। इनका नाम है डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम, याद रखिएगा आप लोग। बात करते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से
पर्यटक कर लागू कर दिया है? तो ये रूस ने लागू किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि 8वें नंबर का क्वेश्चन है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, नवीनतम जिला महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किससे है? तो ये यूपी से है और ये 76वां जिला बनेगा। अब हम बात करते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की, वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ स्थित है? मैंने कल आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, इंस्टा पे लाइव था, वहां भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो ये तमिलनाडु में। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के नए सीएम कौन बने हैं? ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के सीएम बन गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। बात करने वाले हैं कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि मैंने आपसे वीडियो के लास्ट में पूछ रखा था। प्रथम विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, ये मनाया गया है 21 दिसंबर को। जिन बच्चों को ना पता हो उनको भी पता चल जाएगा, और बहुत से बच्चों ने इसका सही आंसर भी दे रखा था। तो आज की करंट की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। और जो भी बच्चे लास्ट तक करंट अफेयर की क्लास को देखते हैं, उनको इसका फ़ायदा एग्जाम में ज़रूर मिलने वाला है।